Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Tale of Custard the Dragon. तो बच्चों ये हमने पहले पढ़ी थी और बीच में जो है हमने आधी पढ़ी थी और आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी? बेलिंडा, जो एक व्हाइट हाउस में रहती थी विद हाउ पैट्स। और कौन कौन थे उसके पैट्स? इंक था, ब्लिंक, मस्टर्ड और एक ड्रैगन। इंक कौन था? एक लिटिल किचन थी। और ब्लिंक कौन था? ग्रे माउस था। और मस्टर्ड क्या था? एक येलो डॉग। तो ये यहाँ पे जो है टेल, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा था कि टेल क्या होता है? एक स्टोरी होती है जिसको बैलेट के रूप में यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है या बताया गया है। स्टैंजा, छोटे छोटे स्टैंजा पोएम के थ्रू यहाँ पे उस टेल को बताया गया है। और पूरी टेल कैसी है? करेज की है, साहस और हीरोइज्म की है, बहादुरी की है, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा पोएम जो है ह्यूमरस है और आपको जो है हंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम कैसी बातें कर रहे हैं कि जो ड्रैगन है उसको हम कह रहे हैं कावर्ड, और जो लिटिल जो माउस है या किचन की बात कर रहे हैं तो वो कैसे हैं? ब्रेव बता रहे हैं। तो थोड़ी सी द पोएम इज ह्यूमरस। तो लेट्स कंटिन्यू दिस पोएम। तो यहाँ पे ड्रैगन को दिखाया है और किस तरह से लिटिल किचन और येलो डॉग और माउस जो है उसको जो है किस तरह से हमेशा उसको अपने आप को ब्रेव बताते थे और उसको क्या कहते थे? कावर्ड। तो पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि अभी आई डोंट नो आपको याद होगा या नहीं होगा। इट इज रिटन बाय ऑग्डेन नैश। तो ऑग्डेन नैश हैज रिटन पोम अबाउट अ गर्ल बेलिंडा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बेलिंडा की। जैसे अभी मैंने आपको बताया पोएट जो है कौन है इसकी? ऑग्डेन नैश है। has written a poem about a little girl, Belinda, who जिसके पास क्या थे? owns many pets, namely a black kitten, जिसका नाम क्या था? इंक, ग्रे माउस, जिसका नाम क्या था बच्चों? ब्लिंक, येलो डॉग, जिसको क्या बोला था? मस्टर्ड, एंड ए कावर्ड ड्रैगन नेम कस्टर्ड। जो कावर्ड ड्रैगन है उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? कस्टर्ड। द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड एवरी करेक्टर, सारे करेक्टर्स को उन्होंने क्या बताया? ब्रेव, राइट, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ड्रैगन को। इसको क्या बोला? कावर्ड, कावर्ड, राइट, डरपोक। बट द होल सिचुएशन चेंजेस व्हेन ए पायरेट। और जो हमने पहले भी पढ़ा था कि पायरेट किसको बोलते हैं बच्चों? समुद्री डाकू। जो समुद्र जो है रॉब करने आते हैं, पायरेट, समुद्री डाकू, अटैक बेलिंडा's हाउस। कि किस तरह से उन्होंने बेलिंडा के हाउस में अटैक करा था। नो वन एल्स हैड द गट्स टू फेस हिम, इट वाज द ड्रैगन, जिसको वो कावर्ड बोलते थे। सिचुएशन कैसे चेंज हुई कि जब पायरेट आए और वहां पे जो है किसी ने उसको फेस नहीं किया, सब भाग गए थे। ओनली ड्रैगन हैज फेस्ड दैट सिचुएशन and quickly change their thoughts and describe themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them. तो किस तरह से उसने जो है उस समय फेस करा था उस सिचुएशन को और सबको सेव जो है किया था, राइट। तो इसी को जो है हमने 3 और 4 स्टेंजर्स वी हैव कंप्लीटेड। अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक है यहाँ पे ब्लैक किचन, क्योंकि बच्चों ये आपको याद करने हैं, एक क्वेश्चन भी है इसका। ब्लैक किचन का नाम क्या है बच्चों? इंक। दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ग्रे माउस। ग्रे माउस का नाम क्या है बच्चों? ब्लिंक। नेक्स्ट इज योर येलो डॉग, उसका नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पे? मस्टर्ड। फोर्थ कौन है यहाँ पे? ड्रैगन। कैसा है वो? कावर्ड।
कावर्ड ड्रैगन, और उसका नाम क्या रखा है बच्चों? कस्टर्ड। क्लियर? तो ये आपके एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और ये सब किसके साथ रहते हैं? बेलिंडा के साथ। बेलिंडा कौन है? एक लिटिल गर्ल, और उसका हाउस कैसा है? व्हाइट हाउस। और उसके पास एक क्या है? रेड वैगन। तो इतना ही जो है ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया है कि यहाँ पे हम किस किस की बात कर रहे हैं। बेलिंडा का व्हाइट हाउस है, शी लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, और उसके साथ कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं? एक ब्लैक किचन है, उसका नाम इंक है, ग्रे माउस है, ब्लिंक है, येलो डॉग है, मस्टर्ड, कावर्ड ड्रैगन है, दैट इज कस्टर्ड, और एक रेड वैगन है जो ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया, अभी मैं थोड़ा आपको जो है रिवाइज करती हुई चलती हूँ। तो बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, एक व्हाइट हाउस था, और उसमें कौन कौन से थे उसके पेट्स थे? ब्लैक किचन, लिटिल ग्रे हाउस, लिटिल येलो डॉग, रेड वैगन, रिलियो। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, रिलियो मीन्स होता है रियल, राइट? Trillio means two, little pet dragon. तो यहाँ पे राइम बनाने के लिए they have used this word. Cirilio means real, right? तो यहाँ पे और क्या दिया है बच्चों? यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस में हमने डिस्कस करे थे, आई होप आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे वैगन का मतलब होता है व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और अनदर स्पेसिफिक पर्पस, राइट? राइम स्कीम कौन सी है? ए बी बी। किस तरह से हम राइम स्कीम बनाते हैं ये हमने आपको बताया था कि हर लाइन का क्या लेते हैं हम? लास्ट वर्ड लेते हैं और उसको राइम करते हैं, हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। तो क्या है इसका राइमिंग स्कीम? ए बी बी, क्योंकि हाउस से माउस राइम कर रहा है, वैगन से ड्रैगन कर रहा है, तो बी बी। तो राइम स्कीम इज योर ए बी बी। कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं? रेपिटेशन, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है? रिपीट हुआ था, लिटिल लिटिल लिटिल, राइट? तो इट मीन्स दिस इज द रेपिटेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। क्या होता है? यूज ऑफ टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, पैच और ड्रैगन। नेक्स्ट इज एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव लाइन। ये मैंने आपको डिटेल में पहले पढ़ाया था, इसलिए अभी मैं खाली आपको रिवाइज करा रही हूँ। एंड लिटिल एंड रिलियो, तो ये क्या है? कॉन्सेक्यूटिव लाइन में आपके यूज हुए हैं एंड और एंड। क्लियर? रिफ्रेन होता है रिपीटिशन ऑफ ए सेंटेंस अगेन एंड अगेन, उसको बोलते हैं रिफ्रेन। एंड रिलियो ट्रिलियो की पूरी फॉर्म में जो है ये यूज हुआ है। पोएटिक लाइसेंस, रिलियो ट्रिलियो फॉर रियल एंड ट्रू, जैसे अभी मैंने बताया था, दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड फॉर रियल एंड ट्रू। खाली राइम बनाने के लिए उन्होंने उसको रिलियो ट्रिलियो किया है। The poet says that once there was a little girl named Belinda. क्या नाम है उसका लड़की का? बेलिंडा है, जो किसके साथ रहती है? अपने पैट्स के साथ रहती है। She lived in a little white house. हाउस कैसा है उसका? व्हाइट कलर का है। She lived with some creatures who were her pets. They were black kitten, grey house, yellow dog, little red wagon, and the creature the poet says was really and truly क्या है वो? A dragon. Clear? Next is stranger. Now the name of the little black. अब सबके नाम अलग अलग दिए, जैसे अभी हमने जो है डिस्कस करा था कि लिटिल ब्लैक किचन का नाम क्या है बच्चों? इंक, राइट? ग्रे माउस का नाम क्या है? ब्लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आगे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। एंड द लिटिल येलो डॉग का नाम क्या है? मस्टर्ड। एंड द ड्रैगन वाज ए कावर्ड। कावर्ड मींस क्या होता है बच्चों? डरपोक। हमेशा ड्रैगन को क्या बोला है उन्होंने? कावर्ड। सबको ब्रेव बता रहे हैं, बट एक्सेप्ट दिस ड्रैगन। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इसको बेलिंडा ने क्या नाम दिया है? कस्टर्ड। मस्टर्ड और येलो कलर्ड फ्लावर होता है, आपको सबको पता है, सरसों का फूल मस्टर्ड, तो उसका नाम रख दिया उन्होंने मस्टर्ड। कावर्ड मीन्स वीकली, वीकलिंग या वीक कह सकते हैं, डरपोक कह सकते हैं आप। लिटरेरी डिवाइस सेम है, राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या देखते हैं? स्ट्रेंजर के लास्ट वर्ड देखते हैं
इंक, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड देखा हमने ब्लिंक, इंक एंड ब्लिंक, ए, मस्टर्ड कस्टर्ड, बी, सेम राइम। हमें क्या देखना है, हमें स्पेलिंग नहीं देखनी है, हमको मीनिंग नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है कि राइम कर रहे हैं या नहीं, साउंड देखना है। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, तो इसका राइम स्कीम क्या है, ए, बी। सिंपली क्या होता है बच्चों, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, फिर कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, एज एंड लाइक। अगर हम जो है सिंपली में क्या वर्ड यूज करते हैं, ये लिटरेरी डिवाइस है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, एज और लाइक वर्ड यूज करते हैं टू कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। अगर मेटाफर होता है तो क्या होता है बच्चों, वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, बट हम ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करते विदाउट यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक, तब हम एज और लाइक को यूज नहीं करते। तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस इज योर सिमली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एज वर्ड इज यूज्ड है, sharp as mustard, the dog compared to mustard, and the little yellow dog was sharp as mustard. as वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, सिमली। अगर एज वर्ड यूज नहीं होता तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता बच्चों, मेटाफोर। क्लियर, तो मेटाफोर और सिमली में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि सिमली लिटरेरी डिवाइस हम कब बोलते हैं कि कब यूज हुआ है, व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। क्लियर, और मेटाफर में हम ये दो वर्ड यूज नहीं करते, बट वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स। क्लियर, नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो यहाँ पे कौन सा है, कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट जब यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, शी, सी, राइट, कवर्ड, ये क्या है, अलिट्रेशन, कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो सी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम alliteration. Next is anaphora, repeated use of word at the start of two consecutive lines, जैसे अभी हमने डिस्क्राइब किया था, and the little grey mouse and the little yellow. Repetition, use of word, little is used, बार बार repeat हो रहा है, that is why it is repetition. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस करें, अभी खाली हम रिवाइज करें। The poet explains the name of all the animals, जैसे आपको अभी पहले भी मैंने डिस्कस कराया था कि सारे एनिमल्स का नाम यहाँ पे poet describes ink, blink, mustard and custard. Clear? The little yellow dog had yellow color, इसलिए इसका नाम रखा है mustard. सबको पता है सरसों के फूल जो है पीले कलर के होते हैं, that is why उन्होंने उसका नाम रखा है mustard. Dragon, that was a coward, डरपोक है, weakling was called custard. Clear? In the third stanza, custard the dragon, अब यहाँ पे सबको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए उनकी कि किस तरह से वो दिखते हैं, अपीयरेंस बताइए कि कस्टर्ड के कैसे होते हैं, क्या है, बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे क्या दिखाए गए हैं, शार्प टीथ होते हैं, राइट। अगर आपने देखे होंगे जैसे जुरासिक पार्क में भी जो है ड्रैगन सिखाए हैं, तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ द, ये क्या है, स्पाइक्स हैं, राइट, and spikes on the top of him and scales underneath, और स्किन के जो है पार्ट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है वहां पे, स्केल्स बने हैं। माउथ लाइक फायर प्लेस, और माउथ को किससे कंपेयर करा है, फायर प्लेस से। क्लियर, चिमनी फॉर ए नोज, और नोज को किससे कंपेयर करा है, चिमनी से। एंड रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, अब डैगर्स का मतलब क्या था, एक शार्प नाइफ, और उनकी जो टोज हैं उसको किससे कंपेयर करा है, डैगर से, एक शार्प नाइफ, शार्प नाइफ, दैट इज डैगर्स। तो डैगर का मतलब क्या है, एक शार्प नाइफ। क्लियर, तो टोज को इससे कंपेयर करा है, माउथ को फायर प्लेस, चिमनी से, और टीथ जो है शार्प टीथ, राइट। तो ये यहाँ पे जो है उसको बताया कि किस तरह से वो दिखता है ड्रैगन। क्लियर, तो स्पाइक्स, थिन पॉइंटेड सरफेस, स्केल्स,
thin bony plates protecting the skin of, जैसे आपने फिश में भी देखा होगा कि उसमें भी स्केल्स बने रहते हैं. Underneath में situated directly below. Fireplace and outdoor, जैसे आपने देखा कि चिमनी है तो यहाँ पे कंपेयर करा है उसको चिमनी को उसकी नोज से. और dagger means sharp. Literary device same है, A teeth underneath. तो A nose toes B. तो राइमिंग स्कीम क्या है बच्चों? A B. यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी जो है आपको डिस्क्राइब कर चुकी, पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस. तो राइम स्कीम है सिंपली वही है, कंपेयर करा है फायर प्लेस को. लाइक वर्ड यूज करा है, जैसे अभी मैंने बताया था कि सिंपली कब बोलते हैं हम, जब हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है बच्चों? माउथ लाइक अ फायर प्लेस. तो यहाँ पे क्या है? सिंपली लिटरेरी डिवाइस यूज है. अगर सिंपल लिखा रहता है माउथ ऑफ फायर प्लेस, तो माउथ को फायर प्लेस से कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट इज मेटाफोर, राइट? बट यहाँ पे लाइक वर्ड इज यूज, दैट इज व्हाई इट इज सिंपली. Repetition of a sentence again and again, that is your refrain. Metaphor, chimney for a nose. अब यहाँ पे देखो chimney for a nose. Like और as word use नहीं हुआ है, that is why कौन सा literary device is used? That is your metaphor. तो यहाँ पे simile भी और metaphor दोनों literary device are used in this stanza. The poet describes the dragon that it had a sharp teeth. पूरा describe किया है उसको कि कैसे उसके sharp teeth होते हैं. Spikes on top, कैसे उसके जो है spikes होते हैं. This means that its skin was pointed on the top. On the lower part it scales. Lower part में कैसे scales होते हैं और top में कैसे होते हैं उनके spikes होते हैं pointed. His mouth was being compared a fireplace. क्यों करा है? Because it is assumed that dragons can release fire. कई बार आपने पिक्चर देखी होगी ड्रैगन की कि किस तरह से उनके मुंह से जो है, माउथ से कैसे दिखाते हैं फायर निकलती हुई. और नोज को चिमनी क्यों बोला है? इवन हिज नोज इज कंपेयर्ड टू अ चिमनी व्हिच इज यूज्ड टू पास आउट स्मोक. जैसे चिमनी से क्या निकलता है बच्चों? स्मोक निकलता है. सिमिलरली यहाँ पे इसको कंपेयर करा है विद स्मोक. हिज फीट, जो उसके फीट है कैसे है? शार्प है, लाइक अ नाइफ, सच दैट अ डैगर. क्लियर? नेक्स्ट है बेलिंडा वॉज ब्रेव लाइक अ बैरल. अब देखो यहाँ पे फिर से एज वर्ड यूज हुए, तो एक लिटरेरी डिवाइस आपके माइंड में आ जाएगा कि यहाँ पे एज वर्ड इज यूज. दैट इज व्हाई सिंपली लिटरेरी डिवाइस जो है यहाँ पे यूज है. Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger. यहाँ पे भी क्या है? Simply literary device is used. But Custard cried for a nice safe place. अब यहाँ बैरल क्या होता है? एक ड्रम होता है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस करा था कि ड्रम है और उसके अंदर इतने सारे जो है बियर्स भरे हैं. तो इस स्ट्रेंथ को यहाँ पे बताया गया कि बेलिंडा जो है इतना ब्रेव है जितना कि क्या है? फुल ऑफ बियर्स. एक बैरल के अंदर अगर इतने बियर्स को हम डाल देते हैं तो सिंपली यहाँ पे कंपैरिजन है टू अपोजिट थिंग्स का. एंड इंक एंड ब्लिंक. अब यहाँ पे इंक और ब्लिंक कौन है? लिटिल किटन. अब आपको एकदम माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इंक की बात करें तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लिटिल किटन. ब्लिंक की बात करते हैं तो इट मींस ग्रे माउस की बात कर रहे हैं. दोनों के दोनों क्या करते हैं? चेस लायंस. कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक चूहा और एक छोटी सी बिल्ली किसको चेस कर रही है? लायन को, टू हंट, उसको मारने के लिए. तो क्या ये पॉसिबल है? तभी क्या बोला है स्टार्टिंग में कि दिस पोएम इज ह्यूमरस, हास्यास्पद है. तो इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स. मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर. और मस्टर्ड जो येलो डॉग है उसको कंपेयर किससे करा है? टाइगर से. तो बच्चों क्या वो इतना ब्रेव हो सकता है? ऑब्वियसली नो. इन अ रेज, रेज मींस गुस्सा. किसको बोला है? टाइगर अगर एंग्री होता है, एंगर में रहता है, तो उतना ब्रेव किसको बोला है? येलो डॉग को, मस्टर्ड. बट कस्टर्ड अब हमेशा जो है उसको क्या बताया गया है? कावर्ड. जो कस्टर्ड है उसके लिए बोला है कि ही वॉज ऑलवेज क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज. कि किसकी बात करता है? वो हमेशा उसे क्या चाहिए? अच्छा सा पिंजरा चाहिए. क्लियर? तो बैरल मीन्स ड्रम, chase means hunt or follow, brave means anger.
लिटरेरी डिवाइस राइम स्कीम सेम है, बियर्स, स्टीयर्स, ए रेस, केस, बी तो पूरी फॉर्म में सेम राइम स्कीम है, दैट इज योर ए बी। क्लियर? Alliteration. Belinda was as brave as full of bears. B sound is जो है रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई इट इज alliteration. नेक्स्ट सिमली, जैसे अभी मैंने बताया था as word is used, that is why सिमली है. assonance होता है यूज ऑफ वोबल साउंड. अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो alliteration है. और नेक्स्ट इज योर assonance, यूज ऑफ वोबल साउंड. Belinda was as brave as a barrel full of beers. So now the poet explains the inner strength of the bravery of इसकी वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम. सबकी बहादुरी, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे. जैसे पहले भी हमने बताया था कि पूरी पोएम क्या है, करेज के ऊपर है, करेज एंड हीरोइज्म, बहादुरी की. तो सबका यहाँ बताया कि बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ग्रुप ऑफ बियर्स. इंक एंड ब्लिंक वाज एज ब्रेव एज दे कुड हंट लायंस. So here he has shown the bravery of the kitten and the little mouse that could hunt even a lion. तो क्या, जैसे अभी हमने बताया कि आपको भी हंसी आ रही होगी कि क्या लिटिल किचन और माउस क्या हंट कर सकते हैं लायन को. The dog was very brave, just like an angry tiger. एक जो गुस्से में अगर टाइगर हो और अगर डॉग उसके सामने चले जाएगा तो उसकी क्या स्ट्रेंथ सेम होगी या उससे ज्यादा होगा. तो यहाँ पे कंपेयर करा है. Brave compared here, Mustard's bravery is compared to that of an angry tiger. Mustard was brave as just like an angry tiger, but to contrast of all of them was Custard. अब Custard के लिए क्या बोला है उन्होंने कि Custard को हमेशा उन्होंने क्या बोला है, cowards. The dragon was not brave as he was. उन्हें लगता है कि हमेशा he was crying for a nice, ठीक है, नाइस केस के लिए जो है, पिंजरे के लिए हमेशा जो है ही वाज क्राइंग, हमेशा रोता रहता है. एक उसे पिंजरा चाहिए फॉर सेफ्टी. नेक्स्ट इज Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. अब Belinda जो है, tickled का मतलब क्या होता है, टीज करना. Stroke it means to tease. She tickled him unmerciful. Ink, blink and mustard. और ऐसे जो है इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड, they rudely called him, क्या बोलते हैं उसको, परसिवल. परसिवल होते ही नाइट इन किंग अर्थर्स कोर्ट. They all sat laughing. अब सारे के सारे किसमें बैठ जाते हैं, एक लिटिल जो है रैट वैगन है, और हंसते हैं. They laugh in the little red wagon at the really, truly cowardly dragon. Tickle means stroke, unmercy means cruel. मतलब even Belinda भी जो है उसकी प्रति क्या थी, towards him cruel. Percival means in night in King Arthur's court. Rhyme scheme same है. Merciful, Percival, a wagon, dragon. Clear? रेपिटेशन हो रखा है, रिफ्रेन है, एलूसन है, पर्सोनिफिकेशन है. जब हम कोई जो है एट्रीब्यूट जो है किसी पर्सन, ह्यूमन बीइंग्स का जो है, नॉन लिविंग थिंग्स में या एनिमल्स में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. इंक एंड ब्लिंक, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल. क्लियर? तो बेलिंडा यूज्ड टू स्ट्रोक द ड्रैगन इन अ वेरी क्रूअल वे. Ink, Blink and Mustard made fun. सारे के सारे जो है वैगन में बैठ के they made fun of him, मजाक करते हैं. By comparing to a knight named Percival who was thought to be brave but ran away due to lack of courage. कई बार होता है ना, हमें लगता है कि ये बहुत बहादुर है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कंडीशन बन जाती है कि वो वहां पे फेस करने के बजाय वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं. तो उसकी कंपेयर किससे करिए यहाँ पे, एक जो है परसिवल से करिए, जो कि अपने आप को क्या बहादुर समझता था, बट समय आने पे वो जो है भाग गए. They used to tease the dragon while sitting in their little red wagon. जैसे हमने बताया था कि एक उनके पास वैगन थी लाल कलर की, रेड की,
और उस पे बैठ के उसको हमेशा क्या करते थे वो, they laughed at him and make fun. Next is Belinda giggled. अब giggled का मतलब क्या होता है बच्चों? हंसी करना, to laugh. Belinda giggled till she shook the house. इतनी जोर से इतना वाइब्रेशन हुआ जब वो हंसी कि उसका जो हाउस था, लिटिल व्हाइट हाउस, it shook, हिल गया. And Blink said we किसको बोलते हैं? Here it is the sound made by the mouth. चूहे जो आवाज निकालते हैं उसको बोलते हैं bee. Which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age. अब जो सब उसका मजाक कर रहे हैं, बेलिंडा जो है इतनी जोर की गिगल करती है, लाफ करती है, till the house was shook. जो ब्लिंक है वो क्या करता है, गिगलिंग जो है आवाज निकालता है, विच गिगलिंग फॉर ए माउस. इंक एंड मस्टर्ड रोडली आस्क्ड, और वो हमेशा, क्योंकि वो एक ह्यूज था, थोड़ा बड़ा सा था, एवरी टाइम दे आस्क्ड हिम अबाउट हिज एज. व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए, जब भी वो क्राइड करता था फॉर ए नाइस सेफ केज, बच्चों की तरह जो है चिल्लाता था, और एवरी टाइम ही वाज क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज. एट दैट टाइम इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड about his age. Clear? तो सेम राइम में स्कीम क्या है? A B B, right? Meaning are written here. Onomatopoeia, uses of sound words to create dramatic. अगर उसको थोड़ा सा dramatic बनाने के लिए तो words use करें, giggled, we sound use करें यहाँ पे, तो that is called the onomatopoeia. Repetition, आपको clear हो गया होगा कि यहाँ पे words का जो है repeat हुए हैं. The poet says that Belinda used to laugh so loudly, इतनी जोर की हंसी है, that her voice echoed in the house. Blink and the little mouse used to laugh and make a sound of wee. जैसे चूहे आवाज निकालते हैं ऐसा sound करते हैं. On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking the dragon his age. Whenever he used to demand for a nice safe cage, जब भी वो किसकी डिमांड करता है, एक नाइस केस की बात करता है, every time they ask about his age. In the next stanza, suddenly they heard a nasty sound. Nasty का मतलब क्या होता है बच्चों? Unpleasant sounds. ऐसी आवाज जो हमें अच्छी नहीं लगती है. And Mustard growled and they all looked around. Growled का मतलब होता है कि गुस्सा करना या चिल्लाना. तो यहाँ पे growled जो है मस्टर्ड कर रहा है, तो इट मीन्स मस्टर्ड कौन है बच्चों? येलो डॉग. तो वो क्या कर रहा है? बार्क. ऑब्वियस है वो क्या करेगा? बार्क. कुत्ता है, डॉग है. And they all looked around. और जैसे ही मस्टर्ड जो है growled करता है, तो सब जो है चारों तरफ देखते हैं. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda. For there was a pirate climbing the window. अब यहाँ पे विंडा का मतलब क्या है बच्चों? विंडो. Refer to window. राइम करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है विंडा, बट एक्चुअल में इट इज विंडो. जैसे रिलियो, रियली, ट्रूलियो, ट्रूली, राइट? ऐसी विंडा में विंडो. तो यहाँ पे बोला है सडनली, अचानक से दे हर्ड अ नास्टी साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड. सारे जो जितने उनके पार्ट्स थे सब आवाज करने लगे. फॉर देयर वाज ए, क्योंकि वहां पे जैसे उन्होंने विंडो से देखा, ए पायरेट वाज क्लाइंबिंग टू द विंडो. ये क्लाइंब कर रहा था किस पे? विंडो पे. पायरेट ए पर्सन हु रॉब्स शिप इन द सी, जो लुटेरा, समुद्री लुटेरे या समुद्री डाकू. विंडा मीन्स विंडो. So while all of them were making fun of the dragon, they heard a sound of, जब वो सबका मजाक कर रहे थे, किसका? ड्रैगन का कर रहे थे, at the same time they heard a sound of someone entering the house. When they looked towards the window, they saw a pirate. तो उन्होंने क्या देखा? एक pirate climbing up the wall. The dog barked at him and the kitten mewed him. Belinda cried, "Oof!" because all of them were scared of pirates. सब डर गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि क्या होते हैं pirates who robs the sea and robs the ship.
in the sea. सब जो है they were all were afraid. Next day, pistol in his left hand and pistol in his right hand, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant a good, no good. तो ऑब्वियस एक पायलट आ रहा है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका जो इंटेंशन है वो अच्छा होगा. तो उसके एक लेफ्ट हैंड में क्या थी, पिस्टल, राइट हैंड में भी पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसका एक निशान भी था. इट वाज हिज बियर्ड वाज ब्लैक, और दाढ़ी कैसी थी, ये दिस इज बियर्ड, ब्लैक थी, और एक पैर किसका था, वुड का, वुड. It was clear that the pirate meant no good, क्योंकि पिस्टल लेके चल रहा था, पिस्टल in his left hand and pistol in his right hand, right? तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. थोड़े जो है हमने डिस्कस पहले करे थे, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, तो सारे बच्चे घर में जाके रिवाइज करें, और आई होप आप लोगों के जो है प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. इसके बाद जो है हम थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.